कहीं ना कहीं अछूता नहीं राजनीति से। और अगर हम राजनीतिक हलचलों की बात करें तो कानपुर कहीं ना कहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार की अगर सत्ता की गद्दी कही जाती है वो कानपुर की गलियारों से होकर गुजरती है। कानपुर के चिर परिचित पूर्व से चर्चा का विषय है अरुण पुरी महाराज जी हमारे साथ हैं। हम उनसे कुछ बातचीत करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं संत समाज से हैं और संत समाज से ही हमारे प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी हैं। क्योंकि 48 घंटे बीत चुके हैं, अभी तक अपराधियों के ऊपर लगाम नहीं लग पाई। कहीं ना कहीं दावे किए गए थे कि उत्तर प्रदेश में अपराधी या तो जेल में हैं या प्रदेश छोड़कर जा चुके हैं। हम महाराज जी से पूछना चाहेंगे कि संत के होते हुए उनके क्या विचार। महाराज जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पे। जो मेरा सबसे पहला सवाल है कि कहीं ना कहीं क्योंकि जो मुख्यमंत्री हैं वो संत समाज से हैं, प्रदेश की जनता ने कहीं ना कहीं भोग विलासिता में रहने वाले लोगों से हटकर संत को चुना था और उन्होंने दावा किया था कि प्रदेश में जो भी अपराधी या तो जेल में है या प्रदेश छोड़ के भाग चुके हैं। और जो प्रयागराज की घटना है उसको लेकर आप लोगों के क्या विचार हैं? बहुत बहुत अभिनंदन है श्रीमान भार्गव जी, आपका और आपके सभी सम्मानित दर्शकों का। आपका जो प्रश्न है कि माननीय मुख्यमंत्री जो कि संत भी हैं, उन्होंने जिस प्रकार से वादा किया था या तो जेल में है या उत्तर प्रदेश की धरती को छोड़ के भाग जाएं, अन्यथा उनका एनकाउंटर हो जाएगा। आप देखते हैं इतना बड़ा प्रदेश है, लगभग 25 करोड़ की बड़ी आबादी, अगर अलग किया जाए तो दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है ये। अब आप देख रहे हैं कि तेज़ी से अपराधीकरण में माननीय मुख्यमंत्री जी का नियंत्रण स्थापित लगभग हो गया है, परंतु विपक्षी इस शांति और सौहार्द को हजम नहीं कर पा रहे। इसलिए पूर्व के पाले गए जो गुंडे हैं वो इसको कतई स्वीकार करना चाहते नहीं कि शांति स्थापित हो। इसलिए यदा कदा ऐसी घटनाएं सुनने समझने देखने को मिलती हैं और दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से और टीवी चैनलों के माध्यम से जो अपराधी अभी उत्तर प्रदेश की धरती छोड़ के नहीं गए हैं उनको भी सरकार चिन्हित करके उनके विरुद्ध कठोर और घोर कार्रवाई करने के मूड में है। माननीय मुख्यमंत्री सदन में कहा है और प्रदेश की जनता को आश्वस्त किया है कि कोई भी अपराधी बच नहीं पाएगा, वो कितना बड़ा राजनीतिक संरक्षण क्यों न उसको प्राप्त हुआ हो, बच नहीं पाएगा, उसका एनकाउंटर होगा अथवा वो आजीवन कारावास के लिए तैयार रहे। महाराज जी, कहीं ना कहीं जो एनकाउंटर नहीं थे उस पर भी सवाल उठते रहे हैं। क्या लगता है जो ये प्रयागराज की घटना हुई है प्रदेश के साथ साथ देश की जनता को क्या ओरिजिनल एनकाउंटर असली में देखने को मिलेगा? निसंदेह कह सकते हैं कि अपराधी जो भी होगा उसके विरुद्ध सठे साठ्यम समाज, अगर लोगों की जान लेगा तो जान दे के ही उसको उसकी मुक्ति प्राप्त कर पाएगा। अगर वो दूसरे की जान ले सकता है उसको जान देना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो कि संत हैं और संत से महान राजा कोई हो नहीं सकता है, उसको न्याय प्रिय है, वो परिवार के प्रति राग द्वेष नहीं रखते हैं और राग द्वेष से परे व्यक्ति ही कोई सही निर्णय ले पाता है। जिसको ना किसी से द्वेष है और ना ही किसी से राग है, वो व्यक्ति निश्चिंत और स्वतंत्र होकर राज सत्ता को स्थापित कर सकता है। और वो जानते हैं क्योंकि जिस प्रकार से सांसद रहे हैं पूर्वांचल में गुंडागर्दी को खत्म करने में और गुंडों के विरुद्ध जो उनकी नीति रही शुरू से, उस नीति को समझते बारीकी से 3 बार सांसद रहे, अब मुख्यमंत्री हैं 2 बार से, तो उन्हें पता है कि अपराधियों, गुंडों और ऐसे जो उच्छृंखल अराजक तत्व हैं उनके विरुद्ध कैसे खड़ा होना है, कैसे कार्रवाई करनी है, उनको पता है। और बहुत शीघ्र ही उत्तर प्रदेश से ऐसे जो दुष्ट हैं, अराजक हैं, अधम हैं, पापी हैं और इस प्रकार के जो हत्यारे हैं, इनके विरुद्ध कठोर अभियान चलाया जाएगा, ऐसा मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया हम सभी लोगों को। कल हम सभी ने विधानसभा सत्र की कार्यवाही देखी। कहीं ना कहीं पूर्व सरकार में जो मुख्यमंत्री रहे उस परिवार को और उस परिवार के परिवारवाद को मुख्यमंत्री जी ने करारा जवाब दिया। और कहीं ना कहीं एक गाना जो कानपुर के साथ साथ पूरे प्रदेश के लोगों ने और पूरे देश ने सुना था कि यूपी में काबा, मुख्यमंत्री जी ने कहा यूपी में बाबा बा। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, काबा की भूमि नहीं है, बाबा की भूमि है और ये ना तो कभी काबा की भूमि रही है, सदैव से महादेव बाबा भूतनाथ की भूमि रही है, विश्वनाथ की भूमि रही है, केदारनाथ मुक्तिनाथ की भूमि रही है। तो निसंदेह कह सकते हैं कि बाबा की भूमि है, ये काबा की भूमि नहीं है। महाराज जी, कहीं ना कहीं जो बुलडोजर नीति है प्रदेश सरकार की, हम आपने तमाम सारी इस घटनाक्रम को देखा और तमाम बुलडोजर की नीति पर प्रदेश के साथ साथ देश के तमाम लोगों से वाहवाही भी लूटी। मगर अगर हम जो बीते दिनों के कानपुर देहात की एक घटना है जिसमें 2 महिलाओं ने ब्राह्मण परिवार में वो उस घटनाक्रम में कहीं ना कहीं हमारे बीच से नहीं है। उस घटनाक्रम में जो वर्तमान सरकार की वहाँ से मंत्री भी हैं और वहाँ से विधायिका भी हैं और उनके द्वारा किए गए तमाम सवाल उठते रहे। तो लोगों ने कहा कि ये बुलडोजर खूनी हो चुका है। इसको आप लोग किस दृष्टि से? देखिए, जब अधिकारियों में नियंत्रण नहीं होगा, कभी कभी अति उत्साह में कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं वो कतई नहीं चाहते कि इस प्रकार से घटनाओं को आगे बढ़ाया जाए या उनको संरक्षण मिले। उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई होगी, ऐसा उप मुख्यमंत्री जो समाज के लीडर भी हैं माननीय ब्रजेश
पाठक जी ने उन्होंने कहा है कि ऐसे जो अराजक अधिकारी हैं वो कितने बड़ा पावरफुल क्यों ना हो, आईएएस जो एसोसिएशन है जिला अधिकारियों का जो संरक्षण देते हैं उनके विरुद्ध भी कार्रवाई होगी, भले डीएम और कप्तान और कमिश्नर क्यों ना हो, कितना बड़ा अधिकारी क्यों ना हो। अगर गरीब जनता का शोषक बनेगा और उनका खून चूसने का काम करेगा, उनके विरुद्ध किसी प्रकार की अब बदले की भावना से अगर कोई कार्रवाई करेगा तो उनके विरुद्ध भी कठोरतम कार्रवाई होगी, ये वो ध्यान रखें। महाराज जी, हम लोगों के ठीक बगल का जिला है, तमाम वीडियो तमाम सारे बयान हम आपने सुने। आपको क्या लगता है इस घटना में कौन लोग जिम्मेदार थे? कुछ लोगों ने कहा कि परिवार ने स्वयं आग लगाई, जहां की अगर हम वर्तमान जो राज्य मंत्री हैं उनके पति पूर्व सांसद शुक्ला जी ने कहा कि महिलाओं में तो ये विचारणा होती है, धारणा होती है कि आग लगाया जाए। तो इस बयान पे क्या संत समाज क्या देखिए, ऐसा है कि व्यक्तिगत मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत व्यथित हूँ, और जो घटना हुई है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। मैं उस दीक्षित परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ। मंत्री जी ने क्या कहा, सांसद जी ने क्या किया है मुझे पता नहीं है, परंतु घटना बहुत ख़राब है और जो भी उसमें जांच के दायरे में आते हैं उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई हो, ऐसा मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को आग्रह आपके माध्यम से करता हूँ कि बचने नहीं चाहिए। व्यक्तिगत रूप से बहुत बड़ी क्षति है हम लोगों की, और हर समाज का व्यक्ति क्या है, संत समाज किसी जाति विशेष का नहीं होता है, वो संपूर्ण हिंदू समाज का और संपूर्ण मानवता का संत होता है। इसलिए घटना है, चाहे वो जो क्षत्रिय बालक था उसको पीट के मार दिया गया हो अथवा जो ब्राह्मण परिवार जला के मार दिया गया हो, हम कह रहे हैं किसी भी समाज कोई व्यक्ति हो, अगर इस प्रकार से उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई शासन प्रशासन के सहयोग से होती है अथवा बदले की भावना के तहत होती है, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे अधिकारियों पे लगाम नहीं लगाया गया तो 24 के चुनाव में परिणाम भी हमारे सामने है और घातक परिणाम होंगे। तो मेरा यही प्रार्थना है माननीय मुख्यमंत्री जी को पुनः बार कि ऐसे अराजक और दुष्ट और जो सरकार की नीति के तहत नहीं काम कर रहे हैं उनके विरुद्ध चिन्हित करके कठोर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। महाराज जी, कहीं ना कहीं क्या लगता है कि जो प्रदेश सरकार में जो ब्यूरोक्रेसी है वो कहीं ना कहीं बेलगाम है? ऐसा नहीं कह सकते, परंतु किन्हीं जनपदों में ऐसा लग रहा है कि जो पूर्व के शासन के अधिकारी हैं जो चाहते नहीं कि इस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश शांति सौहार्द प्रेम की ओर बढ़े, विकास और डेवलपमेंट की ओर बढ़े। जो गवर्नमेंट की जो नीति है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास, उसके विरुद्ध उसमें पलटा लगाने के लिए कुछ अधिकारी हैं जो पूर्व की मानसिकता से प्रेरित हैं और वो चाहते हैं कि सरकार केंद्र में और उत्तर प्रदेश दोबारा ना पाए, वही ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को पुनः आग्रह कि ऐसे लोगों को चिन्हित करें, अभियान चलाएं, आईएएस हो, आईपीएस हो, पीसीएस हो, आईआरएस हो, जो भी ऐसे नेता हो पार्टी के उनके सब में चिन्हित करके और कड़ा कानून इनके विरुद्ध भी लाने की आवश्यकता है। महाराज जी, एक आखिरी सवाल हमारा और होगा, क्योंकि कानपुर नगर है और मैंने शुरुआत में भी बात कही थी कि अगर हम प्रदेश की सत्ता की बात करें या देश की सत्ता की बात करें, कानपुर से होकर गुजरती है। कहीं ना कहीं जो तमाम तरीके के जो घटनाक्रम हुए और तमाम सांसद कई पार्टियों के इस ज़िले से हुए, मगर कहीं ना कहीं प्रदेश के साथ साथ ज़िले के तमाम लोगों के बीच में आपको ज़िले के सांसद के रूप में देखा जा रहा है, आगे इस तरफ देखा जा रहा है। आपकी तरफ से क्या मन है, क्या शहरवासियों की सेवा के लिए आप इस ओर आएंगे या संत समाज में ही रहेंगे? देखिए, संत का परम धर्म है कि परोपकाराय पुण्याय पापाय प्रपीड़नम। हम संत का, साधु का, योगी का, मुनि का, यति का, सन्यासी का पूरा जीवन जनता की सेवा में समर्पित रहने के लिए ही संन्यास लेता है। अगर मुझे कानपुर की जनता इस लायक समझती है, थोड़ा सा अवसर मुझे देगी, निसंदेह हम 18 घंटे से 20 घंटे के बीच में उसकी सेवा करके एक नया कीर्तिमान स्थापित करने का प्रयास करेंगे जो कानपुर के इतिहास में माननीय सांसदों ने नहीं किया है। एक नूतन और नवीन और स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा कि कानपुर में कोई साधु सांसद हुआ था और जिसने नया कीर्तिमान स्थापित किया था। तो महाराज जी, क्या लगता है कि आप चुनाव के रण में कूदेंगे? क्योंकि जो सूत्रों से जानकारी है आपने कि एक स्वयं की राजनीतिक पार्टी है जिसका नाम जनसेना कहा जाता है, तो वो सत्ता की जो पार्टी है बीजेपी, उसके साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे या सत्ता के साथ चुनाव लड़ेंगे? मेरे ऊपर बहुत दबाव था उस पार्टी को विलय करने के लिए, तो मैंने भारतीय जनता पार्टी 2019 लोकसभा के चुनाव में माननीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी के नेतृत्व में और कानपुर के वर्तमान के सांसद सत्यदेव पचौरी और उस तत्कालीन जिलाध्यक्ष सुरेंद्र मैथानी के साथ में मिलकर के पूज्य आनंदेश्वर पनकी के महंतों के साथ में भारतीय जनसेना का भारतीय जनता पार्टी में विलय किया था। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने आश्वस्त किया था कि आने वाले समय में आपको एक सुंदर सी, अच्छी सी, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाएगी ताकि आप जनता की सेवा कर सकें। तो समय आ गया है, अगर भाजपा एक बार अवसर देती है और जनता का आशीर्वाद मिलता है, संदेह कानपुर नगर को एक नया कीर्तिमान मिलेगा, ऐसा मेरा वचन है, वादा है, विश्वास है। महाराज जी, कुछ घटनाक्रम और देखा गया कि वर्तमान में जो प्रदेश की स्थितियां चल रही हैं, अगर हम कानपुर ज़िले की बात करें तो कानपुर ज़िले में जैसा कि वो कानपुर देहात का मड़ौली कांड था, उसके बाद अगर हम बात करें तो बीते कल चकेरी थाने के अंदर एक घटनाक्रम हुआ जिसमें ईंट पत्थर चले थाना परिसर के अंदर।
कहीं ना अगर कमिश्नरेट लागू किया गया था वो इसलिए लागू किया गया था कि प्रदेश के बाद अगर ज़िले को अगर बेहतर व्यवस्था मिल सके, महिलाओं को सुरक्षा मिल सके, इसलिए कमिश्नरेट को लागू किया गया था। वर्तमान में ज़िले में 1.5 दर्जन से ज़्यादा आईपीएस की तैनाती है, मगर लगता है आपको नहीं लगता कि ज़िले की जो स्थिति है वो पहले से बदतर होती जा रही है? क्योंकि कानून व्यवस्था, कहीं तमंचे लहर रहे हैं, कहीं पत्थर चल रहे हैं, आम जनमानस परेशान घूम रहा है, मगर पुलिस की जो अंकुशता है, जो खाकी का रौब होना चाहिए, वो शायद बदमाशों के बीच में नहीं दिख रहा। क्योंकि मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि बदमाश हैं जो वो प्रदेश छोड़ गए, मगर अगर हम सिर्फ कानपुर की बात करें, लगातार घटनाक्रम ये सामने आ रहे हैं। इसको लेकर क्या देखिए, केवल आईपीएस की नियुक्ति करने मात्र से केवल कानून व्यवस्था को लागू नहीं किया जा सकता है। जब तक कि कानून को लागू करने वाले लोग सुदृढ़ न हो और रिस्पॉन्सिबल न हो, अपनी जिम्मेवारी को, अपनी जवाबदेही को सही समझे ना। आज कानपुर नगर हमारा ट्रैफिक से जूझ रहा है, जहाँ देखो वहाँ भयंकर ट्रैफिक है। तो पूर्व में जो हमारे यहाँ डीआईजी और एसएसपी व्यवस्था थी, उससे कमिश्नरेट आने तो कोई बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को नहीं मिला है। तो क्योंकि 70 लाख आबादी का लगभग ये ज़िला है, बड़ा ज़िला है, भारी आबादी, मैनचेस्टर है कानपुर नगर और लेबर क्लास सिटी है। तो तेज़ी से जिस तरह से पब्लिक बढ़ रही है, ग्रोथ बढ़ रहा है, डेवलपमेंट बढ़ रहा है, तो अपराध भी बढ़ रहा है। और अपराधियों को नियंत्रण के लिए पुलिसिंग पूरी तरीके से मुस्तैद है, काम कर रही है। और जो यदाकदा घटनाएँ कहीं होती रहती हैं, उसको भी पुलिसिंग उसके संज्ञान में है, चीज़ों को नियंत्रित करना चाहती है और करेगी भी, मुझे ऐसा लगता है। परंतु पुलिसिंग को और ज़्यादा जिम्मेवारी से अपना दायित्व का निर्वहन करना होगा। मगर महाराज जी, अगर हम बात करें तो कमिश्नरेट पुलिस तो खुद लूट जैसी घटनाओं को अंजाम दे रही है। मुझे संज्ञान नहीं है, आपके माध्यम से पता चला, अगर ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण है। जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ अनूपपुरी महाराज जी थे, उन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं जो सत्ता के जो है वो अपने मनसूबों में काम करना चाह रही है, मगर जो पूर्व के सत्ता से परे जो अधिकारी हैं तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी के आदेशों और उनके नियम और उनके द्वारा पारित आदेशों को कहीं ना कहीं पलीता लगा रहे हैं। समाज को उस घटनाक्रम से नुकसान हो रहा है और महाराज जी को खुद जनता कानपुर की चाहती है कि वो यशस्वी सांसद हो कानपुर नगर के। उन्होंने साफ अपने शब्दों में कहा कि अगर जनता और वर्तमान सत्ता पार्टी बीजेपी अगर उनसे अनुरोध करेगी, उनका साथ देगी, तो वो कहीं ना कहीं कानपुर की जनता को अपनी सेवा देने के लिए, जहाँ एक तरफ संतों का प्रतिनिधित्व कानपुर में करते हैं और संत स्वरूप आशीर्वाद शहर को मिलता रहा है, तो कहीं ना कहीं सांसद बनने के बाद कि अगर जनता चाह रही है तो कहीं ना कहीं वो सेवा में तत्पर रहेंगे। कैमरा पर्सन आदित्य।